लोगों से समझाना है हमारा मकसद इस पॉडकास्ट का। हाँ। एक चीज और इसमें कुणाल जी मैं ऐड करना चाहूंगा, कहा जाता है कि हमारी जो लगन चार्ट होता है उसके अंदर राहु जहां भी रहता है, उसकी जो भी पोजीशन रहती है, जिस ग्रह में वो रहता है हाउस के अंदर, हमेशा उसके अपोजिट हाउस में केतु रहता है। ऐसा क्यों? राहु एक सर्प के दो हिस्से हैं। हाँ। जो अग्रिम हिस्सा है वो राहु, और जो पूंछ का हिस्सा है वो केतु। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब आप कंपास देखोगे तो हाँ। नॉर्थ दिखाती है। जी। तो नॉर्थ जिधर होगा यानी कि उससे 180 डिग्री पर साउथ होगा। जी। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, एक्चुअली तो हम इसको मैथोलॉजी में राहु केतु बोल सकते हैं। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक ही शरीर के हिस्से होते हुए भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव। 12 भाव में 12 राशियां विद्यमान होती हैं। हर भाव में ये ग्रह अच्छे नहीं होते और हर भाव में ये ग्रह खराब भी नहीं होते। आप अगर ज्योतिष सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अपना चार्ट ओपन करिए। सबसे पहले फर्स्ट, जहां पर लगन लिखा होता है, नंबर कोई भी हो, नंबर से भाव डिसाइड नहीं होगा। भाव पर नंबर के होने से चीजें डिसाइड होंगी कि कौन से भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी कहां पर बैठे हैं। जैसे 12 भाव हैं, आप एक लगन बनाइए और उसमें ऊपर कुछ भी नंबर मत लिखिए, बस लिखिए लगन। हम अभी नंबर से नहीं जा रहे हैं, भाव से जा रहे हैं। या उसमें एक नंबर लिख दीजिए, ऊपर 2 नंबर, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काल पुरुष कुंडली लेते हैं, क्योंकि कलयुग में जब काल का आगमन इस धरती पर हुआ तब वो मेष लगन में इस धरती पर आए थे। तो काल पुरुष कुंडली जो है वो मेष लगन चार्ट है। बड़े अग्रेसिव होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो ठानते हैं वो जरूर करते हैं। उनको जब तक अपनी ज्ञान चाहिए तो जब तक ज्ञान अर्जित नहीं कर लेंगे। उनको जो चीज चाहिए जब तक अर्जित नहीं कर लेंगे, वो या तो अपना सर फोड़ लेंगे या आपका सर फोड़ देंगे। वो रुकने वाले नहीं है। एक बार वो लाइन खिंच गई, फिर मेड़ आपने देखा है, वो खुद अगर बरगद का पेड़ है तो वो हिट तब तक करता रहेगा या तो खुद नहीं मर जाए या जब पेड़ ना गिर जाए। बस उनके मन में आई बात है। तो इसको एरीज कहते हैं। मेष लगन काल पुरुष कुंडली मोस्ट पावरफुल कुंडलियों में से एक लगन चार्ट है ये। उसके बाद हम 12 भाव की बात कर रहे हैं, तो 12 भाव में प्रथम भाव में राहु। मैं आपको बता रहा हूं हर भाव में राहु और केतु का नेचर क्या है। प्रथम भाव में अगर राहु बैठता है तो व्यक्ति को तीक्ष्ण बुद्धि देता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारे प्रथम भाव से क्या देखा जाता है? मस्तिष्क, हमारा सर, आयुष्य, आरोग्यता, यात्राएं देखी जाती हैं, धन, स्वभाव देखा जाता है, बल देखा जाता है। हमारी पर्सनैलिटी का हाउस है प्रथम हाउस। व्यक्तित्व देखा जाता है पहले घर से। सर, चेहरा, मस्तिष्क, हड्डियां, नसें, ये सब पहले घर से देखी जाती हैं। अगर राहु आपके पहले हाउस में बैठ गया, आपको अच्छी लाइफ जीने का शौक होएगा, आपको ब्रांडेड लाइफ जीने का शौक होएगा, आप दुनिया में बहुत सारे सपने देखोगे अपने जीवन में, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते रहोगे। या राहु उस जातक को बहुत बूस्टअप करता रहेगा, तो ये देखा जाए तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर व्यक्ति उसकी पावर को नहीं झेल पा, आपको अपने आप को इतना पावर, अगर राहु लगन में बैठा है तो मेडिटेशन करके आप अपने सर को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करिए। यानी कि डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी राहु से देखी जाती है। ओवर थिंकिंग कभी कभी डिप्रेशन का रूप भी ले लेती है, और जब डिप्रेशन होता है तो हर समय फिर एंजाइटी, आदमी के अंदर एक समय फिर ऐसा भी आता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, वो नेगेटिव ही सोचने लगता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। मेरा भी पसंदीदा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आई बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि ज्योतिष में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। आपको पहले अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपने आप को पॉजिटिव करके आप ज्योतिष के बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव नहीं है, आपने अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं किया,
आप पॉजिटिव नहीं है, तो ज्योतिष को सीखने का, करने का, समझाने का, बताने का कोई फायदा नहीं। मैं वो क्षमता रखता हूं कि एक भीख मांगने वाला भी अगर मेरी बात को ठीक से समझ लेना, वो भी अपने जीवन में 10, 20, 50 करोड़ का आदमी बन सकता है। बट वो समझ ले तब, उसको समझ कब तक नहीं आएगी, जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। अच्छा। हर किसी के अपने प्रारब्ध जुड़े होते हैं, वो प्रारब्ध उसके पुण्य फल और पाप फल से तैयार होते हैं, और ये पुण्य फल और पाप फल इनके पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं। तो उसका प्रायश्चित ही उनकी समस्याओं का समाधान है। उसका ज्योतिष में बिलीव तब तक नहीं होगा जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। जिस दिन प्रायश्चित पूरा होगा, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी कि वो एक टिकली बजा रहा है, एक राजू कलाकार टिकली बजा रहा है और एक गाना गा रहा है, और उस गाने को मैंने एक मेरी ऐसे ही इंस्टाग्राम पे नजर पड़ी, करीबन 259 मिलियंस व्यूज उसके देखे मैंने। अच्छा। 159 या 259 ऐसे। अब वो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि जो बेचारे पैसे वाले लोग थे वो फेमस नहीं हो रहे थे। हाँ। वो उसको अपनी दुकान में बुला रहे हैं, उसको मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि एक बार जरा गाना गाओ। हाँ। अभी सोनू निगम जी की मैंने पूरी कई सारी वीडियो देखी, हाँ, उनके साथ उनकी 2, 4, 5 मिलियन व्यूज होंगे, हाँ। बहुत सारी वीडियोस पे होंगे, बट इतने व्यूज मैंने अभी तक किसी के नहीं देखे जितने वो राजू कलाकार को। ये सडन किस्मत बदलने वाली पोजीशन है। अच्छा। आपको पता है ये राहु से मिली है। अगर राजू कलाकार को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर निकाल सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं निकालूंगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, लेकिन ये उसको तरक्की, सक्सेस, नेम, फेम, ये किससे मिला है? राहु से। और एक और नाम आपको याद होगा, रेनू मंडल। वो भी ऐसी रातों रात फेमस हो गई थी, लेकिन जब वो फेमस हुई तो राहु उसके सर चढ़ के बोलने लगा। राहु सर पे चढ़ गया और बोलने लगा। ईगो आ गई, घमंड आ गए, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको इतना दूर किया कि आज मैंने नाम लिया तो शायद लोगों को याद आएगा, वरना वो किसी को याद भी नहीं है और कोई इसको याद करना भी नहीं चाहता।